अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही है मीन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज जो है वो कल परसों जो है वो निकाह था। कल हम लोग आ गए थे, आज नेक्स्ट डे हो गया। और मेरी हेल्पर जो है वो 2 दिन से मेरे साथ गई हुई थी, तो आके उनको पता नहीं क्या हुआ है, 2 दिन हो गया वो नहीं आ रही। और मेरी जो है वो बैंड बज चुकी है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, इतनी तैयार हुई कह रही बैंड बज गई है। तैयार नहीं हुई, मुझे 1-2 वीडियो जो है वो बहुत ज़रूरी शूट करनी थी, अभी मैंने वो की है। सारा जो है वो बच्चों का काम, किचन का काम, घर का काम, अपना काम, सब कुछ जो है वो मेरे ये छोटे से सर पे आ गया हुआ है। और मैं इतनी, अभी मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है। मैंने जो है वो पेन किलर खाई है और फिर मेरे से अपना काम हुआ है। और अभी जो है वो मैंने खाना नहीं बनाया, किचन जो है वो सारा साफ़ होने वाला पड़ा है। अभी मैं आपको जाके दिखाती हूँ। नाश्ता किया था, नाश्ता खाने के बाद शाम को बच्चों को फल दिया, अभी शान को देने वाली थी। तो अभी जो है वो मैं फ्री हो गई हूँ, चेंज भी मैंने कर लिया है। तो मैं जो है वो जाने वाली थी किचन में, तो मैंने कहा ज़रा मैं आपसे थोड़ी बातचीत कर लूँ। ऑलमोस्ट सारी अनपैकिंग तो मैंने कर ली थी, अपनी मेकअप की, बच्चों की चीज़ों की, सबकी। तो थोड़ी बहुत जो है वो सिर्फ वो जो रह गई थी, जो कपड़े वॉश होने वाले, प्रेस होने वाले, वो बैग मैंने नहीं खोला। मैंने कहा अभी जब वो आएगी तो कल फिर ही खोलूँगी, क्योंकि वॉश होने वाले काफ़ी कपड़े पड़े हुए हैं। तो काफ़ी काम जो है वो पेंडिंग हुए हैं। साथ साथ में जो है वो मैंने आज सारी डस्टिंग भी की, आज अपने सारा रूम नीट किया, क्योंकि रोज़ रोज़ करना पड़ता है। जज़ा जो है वो बिल्कुल भी वॉकर में होती है, तो उसके पाँव जो है वो नीचे लगते हैं, तो इसलिए मुझे रोज़ जो है वो रूम की एटलीस्ट क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। तो वो कह तो रही थी कि कल आ जाऊँगी, देखती हूँ अब आती है या नहीं आती। मैं तो अपने काम करने, अभी किचन की जाके आपको कभी हालत दिखाऊँ ना, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी क्या हालत हुई हुई है। सारा किचन साफ़ होने वाला है, अभी मुझे खाना बनाना है। तो अभी शान को आ गए हैं, तो अभी इस टाइम जो है 8 बज रहे हैं, तो मैं शान को ज़रा फल दे दूँ, तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं शूट करके और बोल के जो है वो मैं थक गई हूँ। आपको फील हो रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है। इवेंट वाले दिन तो मेरा इतना गला ख़राब हो गया था, रात को मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, चीखे मार मार के, बोल के और बोल के इतना बोली कि मेरे जो है वो गला बंद हो गया था। अभी तो बहुत बेहतर हो गया है। कल मैंने वॉइस ओवर भी जो है वो बहुत मुश्किल से किया और मेरा हाथ भी अभी थक गया है। तो मैं चलती हूँ। और कल आज हमने जाना था फर्नीचर वालों के पास, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है वो काम पेंडिंग हो रहे थे। तो जो फर्नीचर के काम थे निकाह की वजह से, वो सारे वहीं पे रुक गए थे। आज हमने जाना था, फिर से शाम को अपना कोई ज़रूरी काम आ गया। अब जो है वो कल जाएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे जाऊँगी, तो वो भी आपको दिखाऊँगी। अभी मैं बताती हूँ कि खाना जो है वो क्या बनाना है, क्या खाते हैं, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो चले जी, स्टे ट्यून्ड। अच्छा, तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को जो है वो क्या देती हैं। जज़ा को, नबा को तो जो है वो माशाल्लाह फल पसंद है, वो खाती है। जज़ा भी खाती है, पर जज़ा भी बहुत छोटी है, तो सिर्फ जो है वो फलों की प्यूरी खा सकती है। ये जज़ा का खाना मैं बना के लाई थी, जो कि जिसमें ओट्स हैं, आलमंड्स हैं, काजू हैं साथ में जो है, और सारी मतलब कि सब कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ओट्स हैं और खजूरें हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो नबा को मैंने साथ में थोड़ा फल दे दिया, जो कि उसे पसंद है। आलू बुखारा, गर्मा, ये चीज़ें वो खाती है, वो खा लेगी शाम में। और फिर रात में जो है वो डिनर कर लेगी। डिनर के लिए मैंने हुंजाई चिकन बनाया है, जिसकी रेसिपी मैंने टिकटॉक पे, इंस्टा पे अपलोड कर दी है। अगर आपको चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। नेल काटना इतना कोई मुश्किल होता है ना, ये देखिए ज़रा तो किस तरह से कैद करके तो इसके नेल काटने। जान ये क्या कर रहे हो? जज़ा जज़ा, नो डोंट मूव, नो। Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the day. No. अच्छा चलो, बूबू का, अली का कोकोमेलन उसको लगा देते हैं। अच्छा, तो खाना खाने के बाद जैसा कि हमने रात को नेल काटे, चाय पी, सो गए। नेक्स्ट डे हो गया, और नेक्स्ट डे जो है वो मेरा दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा और सैंडविच खाने का, जो कि दोनों डिफरेंट जगह से मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा मैंने पिज़्ज़ा खाना था, थोड़ा सा मैंने सैंडविच खाना था। तो हम जो है वो डैगवुड गए, डैगवुड से जाके सैंडविच ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा ऑनलाइन से अपना पिज़्ज़ा पिक किया, और दोनों चीज़ें मैंने खाई। मतलब कि हाफ़ मैंने खाई, हाफ़ ज़िशान ने खाई। ज़िशान का मूड नहीं था ये चीज़ें खाने का, ज़िशान को खाना था बारबेक्यू। ज़िशान ने जो इसके बाद खाया भी था, और इसके बाद देखिएगा ज़रा हमारे हालात क्या हुए थे। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो हो गया है नेक्स्ट डे। कल मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो फर्नीचर वालों के पास आज जाएंगे।
तो हम नहीं जा सके थे। तो उसकी वजह ये थी कि मेरी जो है वो कल शाम को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अचानक से ज़िशान गए हुए थे काम से, तो मुझे कहते हैं कि आप मेरे आने तक ना अपने सारे काम वगैरह कर लो, तो मैं जो है वो शाम को हम लोग आता हूँ तो निकलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जो है वो अपने काम वगैरह करके सारे फ्री हुई, तो एकदम से शाम को असर की नमाज के बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, मेरा स्टमक जो है वो बिल्कुल मुझे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल बंद हो गया। इतनी शदीद पेन हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने जो है वो मगरिब की अजान के बाद ऑलमोस्ट मैंने 8 बजे तक देखा। ज़िशान घर आ गए, मैंने कहा ज़िशान मेरी तबीयत नहीं ठीक, देती हूँ बेटा वेट करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि परसों रात को जैसे आपने देखा हमने जो है वो बाहर से खाना खा लिया था, सैंडविचेस खाए थे, पिज़्ज़ा खाया था। तो वो जो है वो खाने के बाद फिर कल मैंने बिरयानी घर पे बनाई थी जो कि बहुत स्पाइसी थी, वो खा ली। तो मुझे लग रहा था कि मेरा स्टमक जो है वो बिल्कुल बंद हो गया, इतनी पेन हो रही थी और स्टमक से पेन जो है वो पीछे बैक में जा रही थी। तो शाम को 8 बजे तक वेट किया पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर जो है वो ज़िशान मुझे हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाया, चेकअप करवाने के बाद मुझे ड्रिप्स लगी, इंजेक्शन लगे और रात को जो है वो हम 12:30 बजे घर आए। तो घर आके जो है वो फिर मेडिसिन वगैरह खाई, खाना खाया और सो गए। आज जो है वो मेरे डॉक्टर ने 1-2 टेस्ट लिख के दिया था स्टमक का कि आप करवाएंगी, और उन्होंने सख्ती से मना किया कि बाहर से कुछ नहीं खाना। मेरा बाहर से सारा खाना बंद हो गया। शान से मेरी इतनी इंसर्ट हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उस दिन मैं ज़बरदस्ती से शान को लेके गई थी कि मौसम इतना गंदा, भी बाहर इतनी बारिश हो रही है, हम फर्नीचर देखने के लिए आए हुए, अपना बेड मैंने देख लिया। तो शान ने जो है वो सख्ती से मना कर दिया है कि अब बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो बनेगा घर पे बनेगा, घर का खाना खाओगा। हाँ नबा खा सकती है, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये मौसम इतना गंदा है ना, कोई भी चीज़ खाओ तो आपको जाके ना जैसे लड़ जाती है। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे हुआ कि मैंने पिज़्ज़ा खाया था और तो वो जो पिज़्ज़ा और सैंडविच था ना वो मुझे तो लड़ गया जाके। ज़िशान आपको नहीं लड़ा? ज़िशान की भी जो है वो तबीयत ख़राब हो रही थी, पर ज़िशान जो है वो माशाल्लाह ठीक रहे, उस तरह नहीं हुई जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो आज जो है वो माशाल्लाह आज जो है वो मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो आज मैंने जो है वो दाल चावल घर पे बनाए थे कि उससे जो है वो हमारी तबीयत ठीक रहे। तो आगे है अपना फर्नीचर, बेड मैंने अपना देख लिया है, जो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो 1-2 चीज़ सेट होनी थी वो उन्हें बता दिया है, वो कर लेंगे। अब जो है वो हम एक और चीज़ देखनी थी जो फर्नीचर की बनने के लिए दी हुई है, वहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो हमने 1-2 जगह पे जाना है, ब्रांड पे, वहाँ से 1-2 चीज़ लेनी है। फिर नबा को जो है वो KFC लेके जाना है। आज सिर्फ नबा KFC खाएगी और कोई भी नहीं खाएगा, और कोई भी नहीं। क्यों? आपने बोला कि नहीं बाहर से कुछ नहीं खाना। वो आपने नहीं खाना? नहीं आपने भी नहीं खाना, इसका मतलब मैंने नहीं खाना तो आपने भी नहीं खाना, सिर्फ नबा खाएगी क्योंकि वो बेबी है। ओके चलें जी चलते हैं। और बाहर इतनी बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हुआ है, हमारा काम बहुत ज़रूरी था इसलिए हम बारिश में ही निकल आए। वैसे नबा के तो ये दाल चावल जो हैं वो फेवरेट हैं, पर मैं तब बनाती हूँ कि जब अल्लाह माफ़ करे हमारे ना किसी का मैदा ख़राब हुआ हो, किसी की तबीयत ख़राब हुई हो, पेट ख़राब हो, फिर मैं जो है वो ये दाल चावल बनाती हूँ, फिर हम लोग खाते हैं। नबा ले आई हो आप अपना KFC? और मामा के बगैर खाओगी? मामा का भी खाऊंगी। हाँ अब बेटा ये मैं आपको कैसे सेट करके दूँ? भाई मौसम देखें कितना अच्छा हो रहा है, ये देखिए ज़रा। अभी हम जो है वो इस वक्त MM आलम पे हैं। तो ये जी इसमें नबा का मील है और ये इसी को अच्छा दूँ आपको? अच्छा इधर प्ले एरिया था। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है वो मुझे जाना था एक ब्रांड पे, तो मैंने अपनी अम्मा जी के लिए एक ड्रेस लेना था, तो वो मैं देखने के लिए आई थी क्योंकि उनको जो है वो इस ब्रांड के ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो उन्होंने 1-2 जो है वो रेफरेंस सेंड किए थे, तो वो मैं देख रही थी। इनकी कलेक्शन जो है वो, इनके पास फॉर्मल्स भी होते हैं पर मुझे चाहिए था कैजुअल वेयर, तो मैं देख रही थी। बहुत ही अच्छे 2 पीसेस थे और इतने प्यारे प्यारे थे। मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं इनकी गई थी MM आलम वाली ब्रांच पे। इनकी वैसे जो है वो सबसे पहली ब्रांच तो DHA में थी, एम्पोरियम में भी है और MM आलम पे भी है। तो ये ब्रांच MM आलम वाली जो है ना वो भी कुछ ही देर हुई है लॉन्च हुई है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, पर जो थी वो बहुत अच्छी थी। ये वाला ड्रेस मुझे अम्मी के लिए बहुत अच्छा लगा था। मतलब कि ये सारे ना इस तरह के ड्रेसेस थे जो मेरी अम्मी जिस तरह के कलर पहनती है, लाइक लाइलैक, स्किन ब्लू, लाइट ब्लूज़ और इस टाइप के कलर्स। तो ये जो है ये मुझे अपने लिए अच्छा लगा रहा था, येलो कलर का था, तो मैंने जो है वो इस तरह का येलो कभी नहीं पहना, तो मुझे ये ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके अलावा जो है वो मैंने यहाँ पे एक
एक फॉर्मल ड्रेस देखा था रेड कलर का, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। और एक अभी मैं आपको ब्लू कलर का दिखाती हूँ, वो भी बहुत ही प्यारा ड्रेस था। और बारिश इस वक्त बाहर इतनी तेज़ हो रही है कि जिसकी हद नहीं है। और मैंने जो है वो खाने के लिए कुछ नहीं खाया था, हम कब से घर से निकले हुए थे, पर मैं जो है वो स्ट्रिक्ट हो गई उस चीज़ में। जब आपको तकलीफ़ होती है ना, ये वाला ब्लू ड्रेस था, इतना प्यारा लग रहा था। इसका जो है वो दुपट्टा और साथ में प्लाजो पैंट्स थी, वो भी बहुत ही प्यारी थी। मतलब बिल्कुल लाइट सा काम हुआ था, आप कह लें कि सेमी फॉर्मल था। आप किसी के घर दावत पे जा रहे हैं या वैसे नॉर्मली कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप पहन सकते थे। तो इसकी शर्ट जो है वो थोड़ी शॉर्ट थी, तो मेरी अम्मा जी शॉर्ट शर्ट्स नहीं पहनती हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए तो नहीं ले सकी। उनके लिए जो मैंने ड्रेस लिया है वो मैं दिखाना ही भूल गई, वो मैं आपको किसी दिन वैसे घर पे दिखा दूँगी। बॉटल ग्रीन कलर का मैंने उनके लिए ड्रेस लिया था, जो कि बहुत ही प्यारा था। और ये ब्लू वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद मुझे जाना था एक और ब्रांड पे, वहाँ पे मैंने विंटर्स के लिए कुछ देखे हुए थे कॉर्ड सेट्स। ओफ अल्लाह, इतने प्यारे! इस तरह के ड्रेसेस देख के ना मेरे मुँह में पानी आ जाता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न में अगर मैं कंपेयर करूँ, मतलब कि मुझे ईस्टर्न भी पसंद है, पर वेस्टर्न में जो लॉन्ग ड्रेसेस इस तरह के पॉन्चोज होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये ब्लैक और ग्रीन भी मुझे इतना प्यारा लग रहा था। पहले जो मैंने वाइट कॉर्ड सेट दिखाया वो भी बहुत प्यारा था। ये जो है मतलब कि मेरा दिल आ गया इन पे, तो मैंने कहा कि अभी क्योंकि आपको पता है कि विंटर्स नहीं आए। क्या नबा आप कह रही हो? कौन सी वाली? आई थिंक द लाइट वन, दिस वन। आपको कौन सी वाली अच्छी लग रही है? वाह, ये तो सेम है बेटा। ये मेरी तरफ देखो। आप मेरी तरफ नहीं देखेंगी? आपने अपने लिए कुछ नहीं लेना? सन ये देखें। इतना प्यारा मौसम हो, बारिश हो रही हो और ये वाला मेन्यू ना हो मेरे घर में, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे जो है वो नॉर्मल इस तरह के मौसम में ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैं बना रही थी टिक्कियाँ और साथ में जो है वो मैंने मटर पुलाव बनाया था। और किचन की हालत देखें कि साथ में किस तरह की हो जाती है जब आप काम कर रहे हो, तो साथ साथ मैं फ्राई कर रही हूँ। अभी मैं आपको हालत दिखाऊंगी। जो मैंने फ़र्स्ट बैच फ्राई किया था ना, वो मैंने बना के तो फ्रिज में नहीं रखा था, क्योंकि मैं अचानक से बना रही थी, मतलब मुझे फ़ौरन बनानी थी। मटर पुलाव बन गया था और टिक्कियाँ भी मैंने फ़ौरन से फ्राई कर ली। जो फर्स्ट बैच बना ना, वो टूट गई अंदर से। मैं अभी आपको दिखाऊँगी इस तरह से ना, उसमें से उसका सारा जो फिलिंग थी ना पोटैटोज़ की और चिकन की, वो वाली सारी निकल गई थी। तो पर फिर भी जो दूसरा बैच था वो बिल्कुल ठीक बन गया था। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।